गुल बेटी, उम्मीद है अच्छी खबर देने के लिए फोन किया होगा इंशाल्लाह। ये बताओ दिलान बेटी कैसी है? वो ठीक है अम्मी, दोनों ठीक है। हमें अभी डॉक्टर ने बताया। क्या कह रही है कदर? वो ठीक है बेगम साहिबा, डॉक्टर ने अभी बताया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उनसे पूछो कब आ रहे हैं घर। अच्छा ये बताओ घर कब आओगे तुम लोग? अभी तो डॉक्टर भाभी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कहा कि कुछ और टेस्ट है जो करना लाजमी है। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ी देर में आपसे फिर बात करूंगी। डॉक्टर उसे अभी अस्पताल में ही रखेंगे। क्यों कदर? बहू ठीक है, हमारा पोता भी ठीक है, तो फिर क्यों उसे वहाँ रख रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है वो मजीद कुछ टेस्ट करवाएंगे। पता नहीं कदर, दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। या अल्लाह, अपना करम करना। लगता है वो लोग आ गए। हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हो हारून? क्या हो गया तुम्हें? दिलान सो रही है, इतनी मुश्किल से सुलाया मैंने। अरे हाँ, आप दोनों को ऐसे देखकर तो मुझे ख्याल ही नहीं आया दिलान का। चलो खैर, आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ ठीक कहा। अच्छा तो फिर चाय बनी है, चाय ले आओ। चाय बनी है? अच्छा मैं लेकर आता हूँ चाय। चाय पीते हुए मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगी। उसी का इंतजार है। ये बताओ कैसा रहा सब, हमें जानना है। अरे मत पूछो, सब कुछ बहुत ही एक्साइटेड था। मुकाबले की एप्लीकेशन में एक्साइटमेंट कैसी? हाँ मतलब कि अगर हम वक्त पर पहुंच जाते तो शायद इतना ज्यादा मजा नहीं आता। आ गया हारून, मैं इन्हें बता रही थी कि वक्त पर पहुंच जाते तो हमें मजा ना आता। हाँ ऐसा ही है, आज के जमाने में भी अलादीन के चराग की तरह हाथ से फॉर्म जमा कराओ। हमने कहा ठीक है करवाते हैं। इस्तांबुल के आखिरी कोने में जाकर जमा करवाना था फॉर्म, तो हम ट्रैफिक से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर चले गए थे। फिर बस 10 मिनट हम लेट हो गए। कहने लगे वक्त खत्म हो गया है, फॉर्म नहीं लेंगे। एक लंबी बहस छिड़ गई, हमें वापस भेज रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा हारून ने, बस 10 मिनट में दुनिया ही उलट पुलट हो जाती। फिर तुम दोनों ने क्या किया? मैंने नहीं, हारून ने कहा कि जब तक फॉर्म जमा नहीं हो जाता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। यहाँ तक कि ये बात ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक भी पहुँच गई और वो खुद आए। उन्होंने हमसे बात की, लेकिन हम अपने फैसले पर बज़िद थे कि हमें फॉर्म जमा करवाना ही है। मैंने तो सोचा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। चलो खैर, शुक्र है काम हो गया, यही बड़ी बात है। अरे वाह यास्मीन, हारून, तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। जबरदस्त। पहला मरहला इतना मुश्किल निकला, अब देखते हैं तुम दोनों के साथ आगे क्या होता है। तो सोचा है आगे क्या करने वाले हो? अरे यार हारून, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे देख लेंगे कुछ अच्छा सा। बहुत अच्छे। मुझे कोई आइडिया नहीं। कुछ अपना फेवरेट खाना चाहती हो? पूछूं डॉक्टर से? बस मुझे घर ले चलो, वहां सब खा लूंगी। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि मैं ज्यादा खा लूंगी? क्या कहा? मैंने कहा ना कुछ भी खा लूंगी। तुम्हें डाइट खराब होने की फिक्र है क्या? ऐसा नहीं है, तुम खाओगी जरूर, लेकिन यहाँ सादा सूप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बारान, तुम क्यों उदास हो? क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? प्लीज बता दो मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि आखिर हम अस्पताल में हैं, न जाने कब हम घर जाएंगे। फिक्र ना करो, हम जल्दी घर जाएंगे। तुम, मैं और
हमारा बेबी। गुल, हम्म? हमें एक्चुअली एक छोटा सा काम था, सोचा कि उसे अभी निपटा लें। तो ठीक है ना, काम भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। गुल, तुम ठीक तो हो ना? हमें ठीक होना ही होगा फरात। सही कह रही हो तुम। देखो, दिलान और उसका बच्चा दोनों ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है। चलें भाई। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने क्या किया? पानी तक तो तुम अपने हाथों से पिला रहे हो, और क्या चाहिए मुझे? बारान, तुम भी थोड़ा आराम कर लो ना। देखो मैं ठीक हो गई हूँ, तुम परेशान मत हो। जरूरत पड़ेगी तो आज रात भी रुक जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं। हम रुकेंगे बिल्कुल। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? हमारे नए घर की तस्वीरें। मुझे दिखाओ। किचन देखो कितना शानदार है। विंडोज और काउंटर की पोजीशन पसंद आई तुम्हें? हाँ, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सब कुछ अपनी जगह पर और एक दूसरे से मेल खाता है। जैसे तुम चाहती थी। स्टोव भी ठीक है। मैं चाहती थी कि खाना पकाते वक्त बाहर देखती रहूं। अच्छा, बेबी का कमरा कैसा होगा वो तो दिखाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद आया। तुम्हें? मुझे भी पसंद आया। मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा खूबसूरत। देखो बेटा, ये तुम्हारा कमरा है। जितना चाहो बखेर सकते हो। बस एक शर्त पर कि सफाई आप करेंगे बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मंजूर है मुझे। बहुत अच्छा है।
यास्मीन, क्या बात है? किन ख्यालों में गुम हो? खैरियत तो है? क्या ये सोच रही हो कि मुकाबले में कौन सी डिश बनाओगी? वैसे वक्त भी कम रह गया है। नहीं जवेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरी अम्मी की कॉल आई थी। खैरियत तो है? कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो। तो फिर क्या हुआ? मैंने थोड़ा बहुत हारून के बारे में बताया था, तो अम्मी ने उसके बारे में कुछ सवाल किए। मसलन कैसे सवालात? कहा कि क्या तुमने अच्छी तरह सोचा, क्या वहाँ तुम रह पाओगी या नहीं, बस यही सब सवालात। तो तुमने क्या कहा उनसे? मैं क्या कहूँगी, कुछ नहीं कहा। मतलब मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या करूँ मैं? मतलब कोई आइडिया दो, क्या करना चाहिए? अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ? क्या आइडिया दूँ? तुम खुद ही सोचो, मुवाजना करो और फिर समझो और जवाब दो। तुम्हें उनके सवालात के जवाब तो देने होंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कैसे सोचूंगी? सोचना तो पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में है उनसे कह दो। मतलब? मेरा मतलब है यास्मीन कि तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारे यहाँ रहना लॉजिकल है या नहीं। उस फैसले से तुम खुश होगी या नहीं, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। शायद हो सकता है नहीं। दिल की सुनकर सोचना। माना कि ये मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम सब सीख जाओगी। समझ गई ना? एक तरफ तुम्हारा प्यार है, दूसरी तरफ तुम्हारी फैमिली। आगे क्या करना है अब तुम्हें खुद सोचना होगा। चलो खैर, चाय निकाल कर ले आओ, बाहर पीते हैं। ठीक है।